Hello everyone, welcome to Himani Parik channel, and if you don't subscribe my channel then go subscribe and press the bell icon to get all notifications. अगर आपको जूलॉजी टॉपिक्स में भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में माय कमेंट सेक्शन आई एम वेटिंग फॉर दैट योर कमेंट्स. And today's topic on hypersensitivity and their types and their examples and their timing to symptoms EPRs. So what are you waiting for that? So let's start. Hello everyone, welcome to Himani Parik channel. If you don't subscribe my channel then what are you waiting for that? Go on my channel and click the subscribe button and press the bell icon to get all notifications. This is the study channel of zoology topic. If you problem any kind of zoology topic then comment me on my comment sections. I'm waiting for your comments and I will try to get solved on your topic. I think so. I will try that my best. So today's topic is hypersensitivity. So let's start and let's go. Hypersensitivity फर्दर कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल हो, हम जैसे कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी पॉलन ग्रेन हो, कोई भी परफ्यूम हो, कोई भी ज्वेलरी आइटम हो, तो हमारी बॉडी कई बार कुछ चीज़ों के प्रति ओवर रिएक्ट करती है. वाई शुड दैट ओवर रिएक्ट देयर बॉडी? बिकॉज माई बॉडी थिंकिंग दिस द फॉरेन पार्टिकल एज अ एंटीजन एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी फॉर दैट. सो वी कॉल्ड sensitivity in their bodies. So this is the types of sensitivity. Actually there are 4 types of hypersensitivity response होते हैं, जिनमें कोई भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया, हेलमिंथीज, खाने की चीज़ से, एंटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और कोई भी ज्वेलरी से, पॉलन ग्रेन से, कोई भी सब्सटेंस से हमें कई बार हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट कर जाती है और हम उसे हाइपर सेंसिटिविटी बोल देते हैं. दांतों वाली हाइपर सेंसिटिविटी अलग है, उसको इससे कोरिलेट मत करना. दिस द डिफरेंट थिंग. एक्चुअली वो नर्व्स में थोड़ा लूज की वजह से होती है और ये सेंसिटिविटी पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस की वजह से है. देयर आर 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स. टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. 4 टाइप्स हैं हाइपर सेंसिटिविटी के. सो स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस टाइप्स. Then we discussing about the type first, second and third, fourth. Hypersensitivity reactions are divided into 2 types, immediate and delayed. ठीक है. इमीडिएट एंड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस की बात करें तो वो 2 टाइप्स की होती है, इमीडिएट एंड डिलेड. इमीडिएट में क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स that have a deleterious effect resulting in tissue damage or called hypersensitivity reactions. इसमें क्या होता है कि जब इम्यून रिस्पॉन्स दैट हैव अ डेलेटेरियस इफेक्ट इन टिश्यू डैमेज कॉल्ड अ हाइपरसेंसिटिव, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं और हमारे सराउंडिंग टिश्यूज जितने भी होते हैं वो ज्यादा होते हैं. ये ह्यूमरल ब्रांच आर कॉल्ड इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी. इसकी मतलब इसके सिम्टम्स आपको विद इन अ सेकेंड्स में एपियर हो जाते हैं. सिम्टम्स एपियर विद इन अ मिनट्स एंड सेकेंड्स में एपियर हो जाते हैं. इमीडिएट है. ह्यूमरल में अपने बात करते हैं तो ह्यूमरल में अपने बी मीडिएटेड की बात करते हैं. ठीक है. ह्यूमरल इम्यूनिटी में बात करेंगे तो बी सेल्स मीडिएटेड होगी. तो इम्यून इसमें क्या होगा कि सराउंडिंग टिश्यूज पे वो डैमेज होंगे और विद इन अ मिनट्स में हमें हमारी बॉडी में रिएक्शंस शो करने लग जाएंगे. डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी की बात है कि हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इन सेल मीडिएटेड ब्रांच आर कॉल्ड अ डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस बिकॉज इट्स सिम्टम्स सो आफ्टर सम डेज एक्सपोजर. मतलब एंटीजन मॉलिक्यूल्स जो भी हमारी बॉडी जिसके लिए एंटीबॉडी बना रही है तो उसके सिम्टम्स काफी टाइम बाद आएंगे, वो डिलेड में, और इमीडिएट आएंगे तो वो इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी में. आई थिंक नाम से ही क्लियर है. दिस इज द इमीडिएट बिकॉज दे रिस्पॉन्स इन अ मिनट्स एंड दे रिस्पॉन्स इन अ डेज. सो this is the difference between immediate and delayed. And type first hypersensitivity reaction, type first, initiation time 2 to 30 minutes. 2 to 30 minutes में ये symptoms appear होते हैं. इसमें क्या होता है? IgE molecules bound to mast cells and basophil cells get sensitized and by cross linking through by antigens which induce the degranulation of respective cells, degranulation of mast cells and basophil cells, and they secrete different allergic mediators like histamine, thrombin, prostaglandin, leukotrienes, interleukins like first, third, fourth, fifth and sixth. GM granulocytes macrophage colony stimulating factor is the full form of GM-CSF, TGF beta and TNF alpha also. IgE की बात करें तो IgE क्या होती है कि हमारे जब भी कोई भी मच्छर और काट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हमारी बॉडी यूं रेडिश हो जाती है और वहाँ पे यूं
टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, तो वो उस कंडीशंस में क्या होता है कि वो जो सेंसिटिविटी टाइप की रिएक्शन है वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप फर्स्ट में आती है, 2 to 30 मिनट्स में होता है। इसमें क्या होता है, आईजीई मास सेल्स डिग्रेडेशन और आईजीएम आईजीजी, ये क्या करता है कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। हाँ, उससे पहले अगर होगा तो बिकॉज यू आर यूट्यूब फैमिली इज अ पार्ट ऑफ माई subscriber are a part of my family, so I think I'm getting you some entertainment also next videos, I think so. So let's discussing about the hypersensitivity type first reactions. Why should you waste your time? This is not in current, don't be crack your links. हाइपरसेंसिटिव टाइप फर्स्ट रिएक्शन इनिशिएशन टाइम्स 2 to 30 मिनट्स। इसमें क्या होता है, आईजीई मॉलिक्यूल्स बाइंड टू मास्ट सेल्स एंड मास्ट सेल से बाइंड होगी तो बेसोफिल सेल्स और मास्ट सेल्स से आईजीई मॉलिक्यूल्स मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स गेट सेंसिटाइव बाय क्रॉस लिंकिंग थ्रू द एंटीजेंस लाइक दैट। लाइक ये एलर्जन मॉलिक्यूल था, ये आईजीई मॉलिक्यूल ये मास्ट सेल्स या बेसोफिल सेल्स है, इसे लिंक किया और ये सेंसिटाइज हो गया। उसके बाद इन्होंने टीएनएफ अल्फा, टीजीएफ बीटा, इंटरल्यूकिन्स और हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोसिक्रेशन स्टार्ट हुआ। व्हेन दैट क्रॉस लिंकिंग हुई जब आईजीई मॉलिक्यूल्स की अपने एलर्जन मॉलिक्यूल्स। So IgE molecule bind through the mast and basophil cells get cross linking through the antigen which induce the degranulation of mast cells। वो बॉडी में secretion करवाएगी हिस्टामिन, थ्रोम्बेक्सिन, प्रोस्टोग्लैंडिन और ये क्या करेंगे कि ये रिएक्ट बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शंस में हेल्प करेंगे। ये रिलीजन होंगे एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल्स और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी और बॉडी रिएक्ट करेगी। FC इलिप्शन आर फर्स्ट high affinity for IgE mast cells, basophil cell, and second have a lower affinity for that. Mast and basophil cells receptor present on FC ellipsin R1 क्या है, ये जो इनसे बाइंड होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके फर्स्ट के हाइपर वो हाई ज़्यादा सही बाइंड होगा और सेकंड कम। Degranulation of mast cells and basophils can be initiated by some other molecules like codeine, morphine, ECTH, adrenocorticotropic hormones, Ca+2 ionophores। ये भी डीग्रेनुलेशन करवा सकते हैं। एलर्जन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हो सकते हैं मॉर्फिन, कोडीन, ECTH एंड वो मॉलिक्यूल्स। और जब TNF अल्फा, TGF, इंटरल्यूकिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बेक्सिन, हिस्टामिन, ये तो इनके डीग्रेनुलेशन से सिक्रेशन हो रहे हैं और ये जो हैं ये एलर्जन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि यहाँ बाइंड होंगी वो होंगे और ये यहाँ जो मास्ट सेल्स इनके क्रॉस लिंकिंग के बाद सिक्रेट करेगी बॉडी में, उसमें TGF बीटा, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बेक्सिन, TNF अल्फा, TGF, इंटरल्यूकिन्स ये मास्ट सेल्स से सिक्रेट होंगे और एलर्जन मॉलिक्यूल्स जो है मॉर्फिन, कोडीन और ये सब होंगे। देयर इज अ नेम ऑफ सम मेजर टाइप ऑफ एलर्जन फॉर हाइपरसेंसिटिविटी टाइप फर्स्ट। Foreign serum vaccines, pollen grain, raygrass, red wheat, bridge trees, drugs of penicillin, salicylate, local anesthesia, sulfamides, animal hair, wasp venom, bee venom, cockroach, calyx of seafoods and eggs। ये कोई भी मॉलिक्यूल्स एलर्जन हो सकते हैं। उसके अलावा मॉर्फिन, कोडीन, ECTH हैं तो ये एलर्जन मॉलिक्यूल्स होंगे और इनके रिस्पॉन्स में TNF अल्फा, TGF और बेसोफिल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन और ये मास्ट सेल सब इन एलर्जन मॉलिक्यूल से क्रॉस लिंकिंग करेगी तो इनका सिक्रेशन करेगी। सो कोई भी रेग्रास, बी विनम, पेनिसिलिन, एनिमल हेयर, कॉकरोचेस, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप की रिएक्शंस फर्स्ट में आते हैं और इनके सिम्टम्स जो होंगे विद इन अ मिनट्स में अपीयर होंगे। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2। It is also called an antibody-mediated cytotoxic hypersensitivity reactions. Why should it is also called an antibody-mediated hypersensitivity reaction? In this reaction, cytotoxic T cell FC receptor. If you studied my antibody videos, then you know that what is the FC molecules. FC molecules, the part of antibodies that interact with the cell surface. जहाँ से cell surface से antibody bind होती है वो उसका FC होता है और वो constant region होता है, वो कभी variable नहीं होता है antibodies में। मैंने आपको ये antibodies videos में काफ़ी अच्छा बताया and if you don't watch my that videos, then first of all go that video and see that clear your concept about the antibodies. I think so. I will give my 100%. It is also called an antibody-mediated cytotoxic hypersensitivity reaction. In this reaction, cytotoxic cells with the FC receptor bind the antibodies on the target cell and promote the killing. इसमें क्या होगी कि antibody जो होगी
वो सेल्स के साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इन दिस साइटोटॉक्सिक सेल एफसी रिसेप्टर जो होगा वो एंटीबॉडीज पे बाइंड करेगा और अपने आप को प्रमोट करवाएगा कि मुझे मार दो। मतलब एंटीबॉडी खुद एंटीबॉडीज से बाइंड करेगी और बोल देगी कि किलिंग के लिए प्रमोट करेगी। तो एक हिसाब से जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना, जब हमारी बॉडी खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, ये कंडीशन थोड़ी उसी से सिमिलर है। द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ सेल सरफेस पे बाइंड होगी और अपने खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाएगी। ठीक है। द फेगोसाइटिस ऑफ द सेल्स, लाइसिस ऑफ द डैमेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, माइस्थीनिया ग्रेविस थाइमस सेल्स आई थिंक सो उसमें आती है, ये थाइमस सेल्स के विरुद्ध बन जाती है और माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज होती है। और टी सेल्स आपको पता ही है, थाइमस इज इम्पोर्टेंट फॉर द टी सेल्स मैच्यूरेशंस। यू नो दैट बोन मैरो में टी सेल्स प्रोड्यूस होती है और उनका मैच्यूरेशन जो होता है वो थाइमस में होता है। सो लाइक दैट उसमें जब उन सेल्स के विरुद्ध एंटीबॉडीज बनने लग जाती है तो वो कंडीशन होती है। इसमें यही होती है कि एंटीबॉडी सेल्स से सरफेस से एफसी रिसेप्टर से बाइंड करती है और खुद को ही प्रमोट करती है किलिंग के लिए। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप सेकेंड रिएक्शन होती है। वैसे से एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बोलते हैं। एक्टिवेशन ऑफ सरफेस रिसेप्टर। ठीक है। हाशिमोटो डिजीज, ग्रेव डिजीज में अपने पता ही है वो थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेटेड है। हाशिमोटो डिजीज भी ऑटो इम्यून थायरोग्लोबुलिन्स के विरुद्ध इसमें एंटीबॉडीज बन जाती है जिसके वो प्रमोट करती है किलिंग के लिए। ये एक हिसाब से एंटी ऑटो इम्यून डिजीजेज में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप सेकेंड इंक्लूड कर सकते हैं। यू नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कई बार ज़्यादा करते हैं तो उसमें भी कई बार एंटीबॉडीज होती हैं। इसमें इनिशिएशन टाइम 2 to 30 मिनट्स था, इसमें 5 to 8 हॉर्स हैं। ठीक है। नाउ वी डिस्कसिंग हाइपर सेंसिटिविटी टाइप थर्ड। व्हेन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दैट डिपोजिट द वेरी नियर टू द साइट ऑफ एंटीजन एंट्री एंड दिस कॉम्प्लेक्स फ्लो इन ब्लड। ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन आया, एंटीबॉडी ने उसको रिएक्ट किया और जहाँ से एंटीजन आया वहाँ पे उसने उस एंटीबॉडी ने एंटीजन से बाइंड किया और वो वहाँ पे डिपॉजिट हो गया और वो मॉलिक्यूल ब्लड में फ्लो हुआ। दे विल डेवलप द लोकलाइज सिस्टमेटिक रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। दिस इम्यून complexes activate complement system, eventually degranulation of mast cells and accumulation of neutrophils which leads the tissue damage। ये क्या करेंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या करेगा बॉडी में, इम्यून सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सिस्टमेटिक ल्यूपस, मास्ट सेल्स, बेसोफिल सेल्स, टी बी सेल्स, पूरे की बॉडी की एंटीबॉडी सिस्टम को एक्टिवेट करके काम खराब कर देगा और बॉडी ओवर रिएक्ट करने लग जाएगी। एक लिमिट से ज़्यादा एंटीबॉडीज भी हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लग जाती है। दैट कॉजिंग अ डेलेटेरियस इफेक्ट। सो बोलते हैं ना, ज़्यादा कुछ भी सही नहीं है, यही बात है। लोकलाइज रिएक्शन में आर्थलस रिएक्शन, सिस्टमेटिक रिएक्शंस में सीरम सिक्वेंसेस, रूमेटाइटिक अर्थराइटिस, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमोसिस, SLE। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी यही है कि व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी डिपोजिट हो जाते हैं और वो मॉलिक्यूल्स उस कंडीशंस में जब ब्लड में फ्लो होता है तो उसके प्रति बॉडी के जितने भी एंटीबॉडी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप थर्ड में आ जाते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द हाइपर सेंसिटिविटी hypersensitivity type 4. It is important against the bacteria and parasites that can live intracellular. It is a mediator of delayed hypersensitivity reactions which induce रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन्स। जब हमारे बॉडी में जो पैरासाइट्स और बैक्टीरियाज हैं वो एंटीजन की तरह हैं तो बॉडी उसके प्रति कई बार, जब कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज भी तो होते हैं हमारी बॉडी में, तो कई बार क्या होता है कि जब उनसे कोई डैमेज होता है तो हमारी बॉडी ओवररिएक्ट कर देती है उनकी लव और एंटीबॉडीज करते हैं, तो वो टी सेल्स की तरह डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, इसमें साइटोकाइनिन रिलीज होता है। अब बात करते हैं सेल मीडिएटेड, जो कि हमने डिलेड टाइप की सेंसिटिविटी, ये सारी इमीडिएट टाइप की थी, अब डिलेड टाइप की है। It is occur against extrinsic antigen and intrinsic antigen। ठीक है। It is occur against extrinsic and intrinsic antigens के अकॉर्डिंग जो होती है वो सेल मीडिएटेड है। ठीक है। It is occur against extrinsic and intrinsic antigens। Extrinsic the most common example of cell mediated hypersensitivity external antigen is a contact dermatitis when skin exposed to the chemicals which is called allergic of poison nickel jewelries dyes and CD4 T cells। T cells जो CD4 T cells जो होती है वो
टी हेल्पर सेल्स के डिनोट करती है हमारी बॉडी में जब कोई ज्वेलरी हो, निकल ज्वेलरी हो, ऑक हो, तो उसकी वजह से क्या होती है कि हमारी बॉडी में उसके खिलाफ धीरे धीरे क्या होती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लग जाती है। हम काफ़ी टाइम पहनते हैं, काफ़ी डेज़ के बाद हमें लगता है कि हाँ हमारे यहाँ रैशेज हो रहे हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रही है, खुजली आ रही है, बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही है। तो ये एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक एंटीजन की वजह से होती है और इसको सिम्टम्स अपेयर होने में डेज का टाइम लगता है। आई थिंक आई क्लियर कॉन्सेप्ट इन ऑल हाइपर सेंसिटिव टाइप 4 एंड सेलिमिटेड डिलेड ऑफ टाइप 3 में मैंने आपको बताई थी। वैसे autoimmune diseases, systematic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, good posture syndrome, drug reaction, allergic to penicillin and sulfamides, infectious disease, post ट्रेप्टिकॉल, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेनिंजाइटिस, हिपेटाइटिस, मोनोन्यूक्लियोसिस, मलेरिया, टिपेनोसोमिसिस, ये टाइप 3 में आते हैं। अपने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब डिपोजिट हो जाता है तो उस कंडीशंस के एग्जांपल वो वहाँ थोड़े रह गए थे ना, इसलिए मैंने यहाँ वो एग्जांपल्स बताएं कि मेनिंजाइटिस हो, अपने मलेरिया हो, ट्रिपेनोसोमिस हो, पोस्टल कोपल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, तो ये जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं तो इनके एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स डिपोजिट हो जाते हैं और वो खुद के प्रति इंड्यूस कर देते हैं, वेरियस एक्टिवेट कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स को। मैसिव इन्फ्लामेंटेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ये बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट्स में, मैसिव बहुत ज़्यादा हो गया ना। टाइप टिपिकल ऑफ लोकलाइज्ड, इसमें क्या होता है, सिकनेस, नेक्रोटिक वेसिकुलेटेड, यही है जितने भी ये डिजीजेज हैं इम्यूनो सेल कॉम्प्लेक्स की वजह से, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन की वजह से बॉडी में सारे एंटीबॉडी सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं मैसिव क्वांटिटीज़ में और वो ओवर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको टाइप 4 में बता ही दिया था, इसके भी कुछ एग्जाम्पल रह गए थे इसलिए मैंने आपको वापस यहाँ पे बता रही हूँ। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, वेरियोला, स्मॉल पॉक्स, मीजल वायरस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिड, ब्रसुलाब्रोटस, इंट्रासेलुलर पंजाई की बात करूँ तो न्यूमोसाइटिस कैरेनी, कैंडिड एल्बिकेंस, स्टोप्लाज्मा कैप्सुलमा, क्रिप्टोनोमस नेफ्रोमोसोमा, इसमें पिक्रोक्लाइड, हेयर डाइज, निकल सार्स, पॉइजन ईवी, पॉइजन ओक, मिजल्स वायरस, तो ये टाइप 4 में आते हैं जो कि सेल मीडिएटेड हैं, टी हेल्पर सेल्स की वजह से हैं, CD4 सेल्स मीडिएटेड हैं। ठीक है, तो एक हिसाब से ये टाइप 4 जो है ना वो डिलेड में डाल दो आप, क्योंकि इसमें सिम्टम्स अपेयर होने में टाइम लगता है। डिलेड एक हिसाब से वैसे ही है। टाइप 4 में अपने बैक्टीरिया पैरासाइट्स इंट्रासेलुलर थी और सेल मीडिएटेड में विभिन्न प्रकार की निकल ज्वेलरी थी। आई थिंक मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। इफ़ यू प्रॉब्लम, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो then comment me in my comment sections. I will try to get solved on their topics. I hope you like this video. If you like this video, then don't be forget to subscribe, press the bell icon and like and comment and share also and increase your knowledge. I hope you like this video. Thanks for listening, thanks for watching, thanks for everything. Thank you.